नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रूथ्स अनटोल्ड पर, जहां हम गीता के अमूल्य ज्ञान को रोचक कहानियों के माध्यम से आपके जीवन से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग की। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों को कैसे करें और जीवन में शांति और सफलता कैसे पाएं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। वीडियो के अंत में इस अध्याय का सार और एक खूबसूरत श्लोक भी मिलेगा, इसलिए अंत तक बने रहिए। अर्जुन अब भी असमंजस में है और पूछता है, हे केशव, यदि ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है तो मुझे इस युद्ध में क्यों लगाते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि सही मार्ग क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी दुविधा दूर करने के लिए मैं तुम्हें कर्म योग का ज्ञान दूंगा। एक बार एक राजा ने एक किसान को अपने महल में बुलाया। किसान दिन रात अपने खेत में काम करता था, लेकिन उसे अपने जीवन में संतोष नहीं था। राजा ने पूछा, तुम हर समय शिकायत क्यों करते हो? किसान बोला, महाराज, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं। राजा मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने नदी के किनारे वृक्षों को देखा है? वे बिना किसी स्वार्थ के छाया, फल और हवा प्रदान करते हैं। उनका उद्देश्य केवल देना है। राजा ने समझाया, जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। परिणाम की चिंता छोड़ो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। यही कर्म योग का सिद्धांत है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये संसार कर्म के आधार पर चलता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को छोड़ देगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं भगवान होते हुए भी निरंतर कार्य करता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूँ तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अर्जुन, अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के करो। यही कर्म योग का मार्ग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म। कृष्ण के शब्द सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। वह निर्णय करता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।